बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्की सियासत इमरान खान के गिर्द और इमरान खान की सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। सियासत के बड़े बड़े तुर्रम खान अपने ही हाथों अपनी सियासत का जनाजा कंधों पर उठाए फिर रहे हैं। उम्मीदवार वजारत उज़्मा के हैं मगर मरे जा रहे हैं। जी हाँ, मरे जा रहे हैं इस ख्वाहिश में कि काश नवंबर में होने वाली एक तैनाती अपने गुनाहगार हाथों से करके अपनी सियासी ज़िंदगी को अमर कर सके। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए इमरान खान ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए धड़ाधड़ जलसे भी कर लिए। सैलाब ज़दा माहौल में आवाम का जम्मे गफ़ीर घरों से निकाल कर खुद को वक्त का पॉपुलर तरीन लीडर भी साबित कर दिया। अपने शऊर और अहलियत के मुताबिक इस्लामी टच भी देकर देख लिया, मगर माह नवंबर है कि समझो सर पर आ ही गया और अभी तक ना तो नए इलेक्शंस का ऐलान हुआ है और ना ही कोई कौमी हुकूमत बन सकी है। इमरान खान के सीने पर मूंग दलने के लिए आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ही हैं और अगर सब ठीक रहा तो आज से ठीक 2.5 माह बाद नवंबर की वो तारीख आने वाली है जिसने सियासतदानों की नींदें उड़ा दी हैं। मौजूदा वजीर आजम को चेरी ब्लॉसम कहने वाले इमरान खान उस एक मुकद्दस तैनाती अपने हाथों से अंजाम देने के लिए इतने बेकरार हैं कि जमहूरियत की सो कॉल्ड बहाली का अज खुद फॉर्मूला भी पेश कर दिया। कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इतना बड़ा है कि मुल्क का मौजूदा वजीर आजम भी उसे हैंडल करने की इस्तात नहीं रखता, इसलिए बेहतर है कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन कराए जाएं और नई हुकूमत को यह मामला हस्बे मंशा और हस्बे ज़रूरत हल करने की सादत बख्शी जाए और तब तक उन्हीं को एक्सटेंशन दी जाए जिनको वो भरे मजबों में मजाक उड़ाते रहे हैं, ताने कसते रहे हैं और तो और संगीन इल्ज़ामात तक लगाते रहे हैं, मगर वो इमरान खान ही क्या जो अपनी ही बात से ना फिरे, मतलब के यू टर्न ना ले। नाज़रीन, बादियों नज़र में इमरान खान का ये जमहूरियत बहाली फॉर्मूला उनकी हज़ारों ख्वाहिशात में से महज एक और ख्वाहिश का इजाफा मालूम हो रहा है जिसका अमली सियासत से फ़िलहाल दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद एक्सटेंशन ना लेने से मुताल्लिक अपना हतमी और 2 टोक फैसला कौम को सुना चुके हैं। मैंने ये भी सुना कि somebody said कि जी शायद कोई एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी, कोई इस तरह की। अच्छा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट टुडे वंस एंड फॉर ऑल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. तो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर ऐसी, मैं जैसे मैंने कहा, ये किरदार कुशी के मुतरातिफ है। नाजरीन, इसी अहम मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए 3 पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। इस वक्त कादिर मंदोखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब अब से थोड़ी देर में मेरे साथ बन जाएंगे, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे अज़मा बुखारी साहिबा। कादिर मंदोखिल साहब से हम शो का आगाज़ कर लेते हैं। कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर आवाज़ आ रही है, सीधा सवाल, आसिफ अली जरदारी साहब का जो पैसा है वो बाहर है और खान साहब इसी बेस के ऊपर, क्योंकि उनके सारे एसेट्स मुल्क से बाहर हैं, वो ये समझते हैं कि एटलीस्ट आसिफ अली जरदारी तो कम से कम नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसला साजी नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि आपको पता है कि अगर आप लोगों ने खान साहब की बात नहीं मानी तो वो इस्लामाबाद आकर आपकी शहरक को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। तो मंदोखिल साहब, आप अभी इस मुद्दे को पकड़ लीजिए इससे पहले कि मामला आपके हाथों से बाहर जाए। बेनी साहिबा, मेरे ख्याल में इस सवाल के ऊपर जो आपने इमरान खान नियाजी साहब की तरफ से कहा, ये पिछले 4 साल में सुन के हमारे कान पक गए और उनसे एक मुख्तसरन सवाल मेरी ये, 3.5 साल में आपने आसिफ अली जरदारी साहब से या किसी और अपोजिशन की उस वक्त के आपने एक टका वसूल किए? पहली बात, मजीद इस पर टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ। अब सवाल ये कि थोड़ा सा हम शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं। हम शॉर्ट मेमोरी ये है कि अभी इमरान खान नियाजी साहब के दौर में जब आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल आया जो पेश किए खुद इमरान खान नियाजी साहब की हुकूमत ने, उसमें तमाम अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत ने, उसने भी इस बात पे रजामंदी जाहिर कर दी है कि आर्मी चीफ का तैनाती जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करेंगे। ये नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और आएगा तो वो
उसके कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो चोर जो मर्जी ये बोलते रहते हैं। अब सवाल ये है कि फिर आपने ये भी देखा, हमारे कानून को, हमारे कैमरे के आंख ने ये भी देखा है कि आर्मी चीफ के जो एक्सटेंशन थे वो जाके खुद ही जल्दी जल्दी अपने लेटर पैड के और इमरान खान के लेटर पैड के ऊपर लिख के दे दिया, वो वापस हो गया, फिर लिखा उसमें गलती हुई है, फिर किसी अक्लमंद ने उसको बता दी बाबा ये आपका काम नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का काम है। यानी ये शख्स खुशामदी में इतना इमोशनल हो रहा था कि उन्होंने अपने लेटर पैड, जैसे तहरीक इंसाफ पे किसी वो चीफ ऑफ स्टाफ जो उसने शहबाज गिल को किया, समझ ले ये भी चीफ ऑफ स्टाफ है, थोड़ा सा फर्क है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो लिखने के अपने लेटर पैड पे है। तो सवाल ये है कि आपके दौर में जब एक कानून पास हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती कर दे, तो आप थोड़ा सा तरमीम ये भी डाल लेते, मेरे अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसको मैं नहीं मानूंगा। और फिर सवाल ये है 2018 का इलेक्शन जब हुआ तो मैं या हमारी पार्टी के लोग या सारे, मैं तो खैर बाद में आया हूं ज़मीनी इंतखाब में, ये सब लोगों को असेंबली के लिए 5 साल के लिए मुंतखब किया है। और 5 साल की मुंतखब होने के बाद आप कौन होते हुए चमचागरी करने के लिए, कल तक आप बूट पॉलिश लो अगले को कहते थे, आज आप चमचागरी में इस इंतहा पे चले गए। आप किसको ये पैगाम दे रहे हो कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिए जाए और अगला जो तैनाती है वो अगली हुकूमत करेंगे। ओ भाई आप है कौन? आपको ये फरमाशी प्रोग्राम दे कौन रहे, मानेगा कौन? सवाल ये शख्स इसी तनख्वाह पे काम करेगा। उनको अच्छी तरह पता है कि मैं दायरे से बाहर हो चुका हूं। 2018 का इलेक्शन न चाहते हुए भी हमने एक्सेप्ट किए, न चाहते हुए मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है, न चाहते हुए मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मिसाक के मईशत पे बात करें। इस शख्स का जवाब क्या था? ये है नारो मांग रहा। आ गया, पॉइंट आ गया, होल्ड करें, पीछे जो बातें कर रहे हैं, होल्ड जिस करें, तरह होल्ड करें, होल्ड करें, कर रहे हैं, आपका और फिर पॉइंट, ये आपका पॉइंट आ गया। आफ्ताब भाई को जरा सुनिए, मुझे ये मतलब बाकी जरा ऑपोजिशन के पास जाने दीजिए, आपकी ऑपोजिशन के पास जाने दीजिए। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि मैं आपको बहुत जल्दी DSNG के जरिए देखूँ, ASAP वो अलाइन होती है। लेकिन मीनवाइल क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि क्या आर्मी चीफ का ओहदा इतना बड़ा है कि वो मुल्क से भी बड़ा है कि उसके लिए मुल्क का आइन, कानून, रिवायात सब कुछ आपको अगर बदलना भी पड़े तो आप बदलने की मांग करेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत शुक्रिया बिनीश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मुझे आदिल साहब की तो आवाज़ सुनाई दे दी है जी, उसको भी सलाम। और दूसरे आपकी जो और ऑपोजिशन में कोई बैठा हुआ है, हमारी ऑपोजिशन में, आपकी हुकूमत में, तब उनको भी मेरा सलाम। देखिए बात ये बिनीश कि जो सवाल आपने किया है उसका जवाब आप खुद भी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, कि आप पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देखें तो आर्मी चीफ का रोल क्या रहा है और वो कितनी अहमियत का हामिल रहा है। कि वहाँ पर ऐसा भी होता रहा है कि जी जब दिल चाहा जिया-उल-हक साहब आए जो कि इनके पसंदीदा थे, जो इनको ये लेकर आए थे, फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे चले तो फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे चले तो फिर क्या हुआ, फिर जहाज हुआ, फिर क्या हुआ। ये इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फौजी ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत है और हम ये चाहते हैं कि उस ताकत का भी बैलेंस होना चाहिए। हमारी कोशिश ये है, जो जिस बात पर ये कह रहे हैं फॉर्मेशन प्रोग्राम, हम ये कहते हैं कि जो शख्स, हमें नहीं पता, अब बिनीश को नहीं पता कि कौन जीत कर आएगा, बिनीश आपको पता है कि कौन जीत कर आएगा, कि इमरान खान जीत कर आएगा, ये किसी को नहीं पता। अवाम क्या फैसला देती है, अवाम जिसको फैसला दे 5 साल के लिए, ताकि वो फिर जो है बैठकर ऑपोजिशन के साथ और जो तरीकेकार है उसके मुताबिक जो है वो आर्मी चीफ बना ले, ना कि क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर वो खुद ब खुद बनता चला जाता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक चॉइस दी गई है कि वो आप इनमें से कुछ नाम दिए जाते हैं सीनियर्स के, उसमें से प्राइम मिनिस्टर को ये चॉइस दी गई है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी का जो है वो आर्मी चीफ लगा लें। तो हम ये कहते हैं कि उसको वो करने के लिए कि ये पॉलिटिसाइज ना हो, हमने ये कहा, खान साहब ने कल लिया और जो शुरू में भी कहा और आज प्रेस के नुमाइंदों से जो बात करते हुए भी कहा है कि अगर इसको या थोड़े से दिन और है वहाँ इसको और करके और नई हुकूमत जो आए वो जो है वो बाकायदा मशवरे के साथ अगर किसी को आर्मी चीफ लगा दे तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, पहले सब
आफ्ताब भाई आपको डीएसएनजी पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। द डीएसएनजी इज देयर। मैं मीनवाइल अज़मा की तरफ जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अज़मा, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान। अज़मा, आप ना इमरान खान साहब को ना नोबडी समझ रहे हैं। मसला ये है, मैं ज़रा थोड़ी आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ। इमरान खान साहब को जिसको आप नोबडी समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, हम तो हैंडल कर लेंगे, इमरान खान साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से अपनी अवामी ताकत लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए, आपकी 25 किलोमीटर की हुकूमत का शहरा उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो नोबडी से समबडी हो जाएंगे। तो आप अभी से मामला हल कर लें अज़मा। आई नो यू कैन फोरसी दिस, मुझे पता है कि ऐसे सियासी कारकुन आप ये देख सकती हैं, तो इसको एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया बिनिश। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हम इमरान खान साहब को नोबडी ही समझते हैं और हमें उनको नोबडी ही समझना चाहिए, और वो इसलिए कि वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो खतरनाक होने के लिए असेंबली से इस्तीफे देकर बाहर जा चुके हैं। अपना पार्लियामेंट्री रोल वो अदा नहीं करना चाहते हैं, सो इसलिए वो नोबडी ही हैं। और अगर किसी की ये गलतफहमी है, जो सवाल आपने किया कि वो पेशावर और वो जो है वो लेकर आ जाएंगे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जो है वो इमरान खान साहब के खाला जी का घर नहीं है, वो पाकिस्तान का कैपिटल है, और कैपिटल को अपनी हिफाजत करनी आती है और वो अपनी हिफाजत कर सकता है। ये तो आप रेस्ट एश्योर्ड, ये आप छोड़ देते हैं। अब तो कुछ आप बातें आफ्ताब भाई की जो मैंने रिस्पॉन्ड करनी है। आफ्ताब भाई ने बड़ा कन्वीनियंटली जो है जो है वो कह दिया कि वो ये हुआ, वो हुआ, वो भूल गए जो इनके साथ हुआ, जो उन्होंने किया। जो अंपायर की उंगली ये ढूंढने निकले थे, उसके ऊपर ये धरना लेके 126 दिन का निकले थे, जो लंदन प्लान इन्होंने बनाया था, जिस तरह से 22 जो लोगों की जमात थी, वो किस तरह से रातों रात जो है उसके अंदर हवा भरी गई और फिर वो अचानक से बहुत बड़ी जमात बन के जो है उसको सामने खड़ा किया गया, किस तरह से जो है हमारे खिलाफ मजहब कार्ड जो है वो खेला गया, और किस तरह से फिर RTS बंद करके ये सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो है ये जीत कर यहाँ तक पहुंचे। तो ये सारी दुनिया को पता है, ये भी ओपन सीक्रेट है। मेरे ख्याल है ये थोड़ी सी तारीख भूल गए थे आफ्ताब भाई बताने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं वो बता दूं। दूसरी बात ये है कि ये भी शायद गलतफहमी है आफ्ताब भाई को कि अपोजिशन का कोई रोल होता है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर। अपोजिशन का भाई कोई रोल नहीं होता, ना कंसल्टेशन होती है, ये हुकूमत वक्त का प्रोरोगेटिव होता है, और इसके अंदर जो है वो अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट तो आपने भी की है जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, और अगर यही बात की जाए तो फिर वो अपॉइंटमेंट करना तो कोई गुनाह नहीं होता, और वो अपॉइंटमेंट जो है वो उसके बाद हर एक ने अपने अपने रोल में काम करना होता है। सो इसलिए ये इमरान खान साहब को जो गलतफहमी है वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें कि वो इस वक्त जो है वो किसी को डिक्टेशन देने की पोजीशन में है, या इमरान खान साहब की धमकी से, या इमरान खान साहब के मशवरे की हमें कोई ज़रूरत है या हमें कोई फ़र्क पड़ता है उनसे। जो जिसका काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमत के काम करने के, वो हुकूमत करेगी, और उसमें इमरान खान साहब की किसी तौर पर भी ना मर्जी की, ना रजामंदी की, और ना मशवरे की जरूरत है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे, देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। डेफिनेटली विल बी बैक आफ्टर ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर से आपके सामने रख देती हूँ आज सीधी बात जोन में जो पार्टिसिपेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा PMLN से, आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कादर मंदोखेल साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ बने हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोग तवातुर से हर जलसे में अपना फेवरेट इस्लामी टच देते चले आ रहे हैं, बल्कि एक कदम आगे जाके अगर मैं ये बोलूँ कि गलत कोट्स भी कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँ खान साहब लकी हैं कि इस्लामी टच दे रहे हैं, गलत कोट्स भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी पकड़ाई नहीं हो रही। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को महफूज रखे, कायम व दायम रखे। लेकिन मरियम नवाज़ ने ट्वीट क्या कर दिया कि भाई अपना मुल्क बचाइए, अपना ईमान बचाइए। आप उल्टा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। बयानात गलत इमरान खान साहब दे रहे हैं और कोर्ट में आप मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा बिनिश की मुझे एक बात बताएं, चलें कहीं ना कहीं फ़ैसला तो होगा ना, कौन गलत है कौन सही है, तो जो कोर्ट हैं वही बेहतर फ़ैसला करेंगे। अब वो जब कोर्ट में जा रहे हैं, बकौल आपके मुझे नहीं पता, तो अगर वो जा रहे हैं तो कोर्ट फ़ैसला कर देगी कि जी मरीम साहिबा सही है या इमरान खान सही है। इसमें क्या दो राय है, इसमें तो कोई वो इतनी परेशानी की बात नहीं है।
लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब इतना बड़ा बड़ा क्राउड होता है, जलसा होता है, तकरीर होती है, उसके अंदर आदमी बहुत सारी बातें करता है, लेकिन ये कि आपने ये देखना होता है कि उसका एंड क्या है, वो अक्सर पैगाम क्या देना चाह रहा होता है। क्योंकि अगर आप कोई 2 घंटे की तकरीर जिस तरह ये करती थी मरियम नवाज साहबा करती थी, नारे लगवाती थी और खुश होती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, रिदम में नारे लगवाती थी, है तो वो आपने भी उसको भी किया होगा। वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता कि वो सही नारे लगवाती थी या गलत नारे लगवाती हैं। तो इसी तरह मतलब ये कि अगर किसी ने फैसला करना है सही या गलत का, तो वो फिर हमारे पास एक ही चॉइस रह जाती है, वो कोर्ट है या आवाम की अदालत है। आवाम की अदालत में आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हम तो कह रहे हैं बार बार कि एक दफ़ा आप इंतखाबात में चले जाए, फिर इलेक्शन करवा लें, कोई एम्पायर की उंगली ना हो, कोई कुछ ना हो, आवाम का फैसला हो और फिर आवाम का फैसला वो मान लें। अगर हमें ये ज़्यादा लगता है 5 साल बहुत ज़्यादा लगते हैं कि ये 5 साल के लिए किसी को कबूल करना, तो उसके लिए कानून साजी कर ले, 4 साल कर ले, लेकिन 4 साल के बाद फिर आवाम के पास जाएं, ताकि आवाम को भी ये एहसास हो कि हमारी मर्जी से हुकूमतें बनती हैं, हमारी मर्जी से ही ख़त्म होती हैं। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं, उनकी बुनियाद पर उनको ख़त्म करते हैं। आफ्ताब भाई, आपने अभी बहुत सी बातें की और खान साहब के इस्लामी टच के हवाले से भी आपने कहा कि जलसे में बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। मैं आपको यहाँ पे आपकी तस्दीक करना चाहती हूँ, क्योंकि हम खान साहब का हर जलसा देखते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हमने शो भी करना होता है। वो प्लान करके, आफ्ताब भाई प्लान करके वो इस्लामी टच देते हैं, और अगर वो भूल जाते हैं ना, तो उनको याद कराने वाले लोग भी आसपास ही होते हैं जो उनको याद कराते हैं कि आपने खान साहब अब यहाँ पर ना इस्लामी टच देना है। मैं आपको सुनवा देती हूँ, ये 26 मई का एक छोटा सा क्लिप है। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लिप्स हैं वैसे तो, लेकिन एक ये छोटा सा क्लिप 26 मई का है, आप देखिए और फिर मुझे उसके ऊपर आप कमेंट करें कि अगर प्लान करके भी कोई चीज़ करनी है और उसमें भी गलत कोर्ट जाएगा, भंड हो जाएगा, तो फिर तो मतलब आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है। सुनवाइए काशिफ साहब। जी आफ्ताब भाई, याद कराना पड़ा कि वो आशिक रसूल है और ये बात उन्होंने पूरी दुनिया को बतानी है। याद कराता हूँ बेनिश, अब मुझे 2 मिनट दे देना, बेनिश 2 मिनट दे देना, मैं याद कराता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुंदू खेल ने पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन की, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि भुट्टो साहब के दौर में ज्वाइन की थी या आसिफ अली जरदारी के दौर में ज्वाइन की थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूँ, और ये मेरी बहन उस्मा भी जानती होगी क्योंकि ये भी पहले पीपल्स पार्टी में रही हैं, कि मिराज मोहम्मद ख़ान एक नाम था जो कि पीपल्स पार्टी बनाने वालों में से एक साहब थे, और वो आप सब उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, उन्होंने मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर उस फैमिली से मेरा रिश्ता है, एक मोहब्बत का, एक एहतराम का रिश्ता है, और मैं मिराज मोहम्मद ख़ान की पार्टी के अंदर कौमी महाज़ आज़ादी में भी रहा। उन्होंने एक दफ़ा मुझे, हम बैठे हुए थे ऐसे ही लैटर मूड में, उन्होंने बताया कि हम क्या क्या करते थे जलसों के अंदर। हम भुट्टो साहब को कहते थे कि नीचे से लोग आपको जूते दिखाएंगे, तो आपने कहना है कि जूते महंगे हो गए, मुझे मालूम है। फिर लोग हम एक आदमी को, एक बुढ़िया को बुरखा पहना के लाएंगे, आप कहेंगे हट जाओ है, इसको आने दो, हाँ जी मुझे पता है माँ जी, आपका मसला मैं हल कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई किसी के कान में कह भी देता है ना कि खान साहब अगर आप भूल गए हो, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आवाम क्या फ़ैसला करती है, देखना ये एंड ऑफ द डे यही है बिनिश के आवाम का फ़ैसला क्या है। आप आवाम की अदालत में जाने से क्यों कतरा रहे हैं? आप क्यों ये फजलुर रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास आईनी तौर पर 1 साल और एक्सटेंड करने का मौका है? तो ये सारी बातें आवाम के पास जाने से, क्योंकि इनकी दरख्वास्त भी यही थी, फरवरी में जो इन्होंने मार्च किया था उसमें भी यही कहते थे कि इलेक्शन है, उस्मा बुखारी वाले भी इलेक्शन की बात करते थे। तो अब इलेक्शन से भागने की क्यों बात की जा रही है? आवाम पर छोड़ दें। और आपके, हम तो ये कह रहे हैं कि आप आर्मी चीफ को भी अगले उस वक्त तक रहने दें, ताकि कोई फिर ये वो ना रह जाए कि जी ये पसंद है नापसंद है, फिर इलेक्शन करवा दे, आवाम जिसको मर्जी दे। ठीक है अज़मा, आप आफ्ताब भाई को बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह से ट्वीट किया है ये बिल्कुल समझ से बाहर है, बिकॉज सियासत और फिर उसके अंदर इस्लामी टच ये हैंड इन हैंड नहीं जाते। आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना जो कि फिर इमरान खान साहब कर रहे हैं। अगर आप इस्लामी टच वाली बात पर लेकर के उस एग्जाम्पल के ऊपर सही है गलत है उसको कोट करेंगे, तो ये भी वही काम है जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। आप भी तो मजहब कार्ड ही खेल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है बिनिश, हम वो कह रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता इसको अब ख़त्म कर दें। बड़ी अच्छी बात है आफ्ताब जगीर साहब को मेरा भी पूरा बायोडाटा पता है, मंदू खेल साहब का भी पता है, बाकी अपनी पार्टी के लोगों का भी यकीनन इनको जो है वो बायोडाटा पता होगा। लेकिन इतनी ये मेहनत करने की बजाय अगर सिर्फ मुझे 3-4 सवाल के जवाब दे दीजिए, क्या इमरान खान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो हमें बता सके कि कब्र में सवाल क्या होंगे?
क्या इमरान खान के पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि वो हमें बता दें कि जो नून लीग को या दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे वो मुशरिक होते हैं? मुशरिक की डेफिनेशन पता ना आफ्ताब साहब को, होनी तो चाहिए पता वैसे। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बता दीजिए कि क्या इमरान खान साहब जो है और उनके तमाम आप उनके हवारी हैं, वो करबला वालों को उन्होंने मजाक समझा हुआ है? वो हर वक्त जो है वो करबला वालों से अपना मुआवजा करते हैं, वो उनकी हैसियत क्या है? मैं खुद जाती तौर पर ये तौहीन मजहब का सब के खिलाफ हूँ। हमने तो भुगता है दिनेश दीदी, आपको याद होना चाहिए। ऐसे इकबाल साहब पे गोली लगी, आज तक भूली नहीं है। हमारे लोगों के घरों पर हमले हुए थे, भूली नहीं है। स्याहियां फेंकी गई थी हम पे, एक फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज उस तरह से नहीं था, बहरहाल वो एक बन गई बात और वो वापस भी कर लिया गया था उसके बावजूद भी। लेकिन इमरान खान साहब जिस स्टेज पे जा रहे हैं, और सिर्फ वो जलसों में नहीं कर रहे, वो अपनी इंटरव्यूज में भी कर रहे हैं, ये भी तस्वीर फरमा लीजिए। मुझे ये बताइए इमरान खान के पास क्या अथॉरिटी है? इमरान खान साहब को अपना माजी, अपना हाल और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनको ठीक है, उनके पास तावीज़ों और गंडों की जरूरत से अब होगी उनके पास पावर, लेकिन उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि वो मुशरिक और गैर मुशरिक डिक्लेयर करें? उनको इख्तियार किसने दिया है कि वो कब्र के सवालात जो हैं वो लोगों को कब्र से डराएं और कब्र के सवालात के उसमें इमरान खान से बारे में पूछा जाएगा? कौन है इमरान खान भाई? क्या चीज क्या है इमरान खान? उसको आप बहुत तो आपको क्यों उसमें आप फिक्र नहीं करो ना, आप उसको आप उसको अहमियत ही ना दो, आप अपनी फिक्र करें, आप अपने कब्र के जवाबात की तैयारी करें, आप अपने लोगों को बताएं क्या होता है। रिलैक्स आफ्ताब भाई, आप अपनी बारी पे बोलेंगे, आई विल गिव यू टाइम। आफ्ताब भाई मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। जी जी आफ्ताब साहब, यू कांट। आफ्ताब साहब इस तरह मेरी जबान बंद नहीं करा सकते आप, ये गलत फहमी है आपकी। मैं आपसे चंद सवालात वो पूछ रही हूँ जो आपका लीडर कर रहा है, अपने लीडर की जबान बंद कराए ना। मेरी जबान बंद कराने के आपको क्या वो क्यों कर रहा है? वो क्यों हर वक्त जो है वो मजहबी शख्सियत को भाई कम ऑन आता है? हु द हेल इज ही? वो अपना मुवाजना कर आफ्ताब भाई, आप तो ऑपोजिशन के साथ साथ अपने घर से भी दुखी हैं। मैं आपका दुख सुनती हूँ मैं दुख आपकी बारी पर। अज़मा कंप्लीट करें। मैं नहीं बर्दाश्त करती ये अपने आप को इमाम हुसैन से मिलाए। कौन है ये? जी अज़मा, मेरी देखिए गुजारिश ये है कि इतना मुझ पर तपने की बजाय आफ्ताब जहांगीर साहब किस दिन अपने लीडर को उनसे कहें कि बराए मेहरबानी ये ना करें। मैं आपको बताऊं ये लावा पक रहा है। मुझ जैसी खातून जो मजहब कार्ड की लीस्ट कंसर्न हो सकती है, यकीन माने मैं भी अब आग बबूला हो रही हूँ, मुझे भी अब तकलीफ हो रही है। हजरत यूसुफ के साथ मिला दिया इमरान खान को। खुदा का खौफ करो भाई। ठीक है फिरका इमरानिया बना लिया होगा आपने, लेकिन आप इस तरह हमारे जज्बात से नहीं खेल सकते। मैंने एक क्लिप देखा, एक बच्ची उसमें कह रही है इमाम जमाना का ज़हूर होने वाला है क्योंकि इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो करबला वालों के साथ हुआ था। आप क्या कर रहे हैं? आप इस सोसाइटी में वो आग मत लगाएं जिस आग को ना आप बुझा पाएंगे, ना हम बुझा पाएंगे, ना कोई बुझा पाएगा। इसलिए इमरान खान के दिमाग में खलल होगा। वो अपने आप को बहुत कोई चीज समझते होंगे, लेकिन उनको कहें कि इस तरफ मत जाए, मजहब की तरफ मत जाए। और मरियम नवाज ने सिर्फ उनकी निशानदेही की है और कहा है कि इसको कहें, इस बात को मत छेड़े। मैंने कहा मैं भी, यकीन मानो मैं खुद बहुत परेशान, मैं डिस्टर्ब हूँ उसके ये बयानात सुन सुन के ना। मेरे अंदर का भी एक मुसलमान, मेरे अंदर की एक वो खातून जिसको इन तमाम शख्सियात से एक उन्स है, एक अकीदत है, मुझे तकलीफ होती है, मैं क्या करूं बताइए। आ गया आपका पॉइंट, आ गया आपका पॉइंट। कादिर मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो कि मजहब कार्ड नहीं खेलती है। आप इत्तेहादी भी हैं PMLN के। आपको ये लग रहा है ओवरऑल कि जो सियासत है ये किसी और डगर पे चल निकली है, इस डगर पे नहीं चलना चाहिए सियासत को? आप जरा थोड़ा इंटरवीन करें ना, कोई बीच बचाव कराएं, इनको समझाएं दोनों को, PMLN और PTI को। देखिए बिनेश साहबा, पहले तो मैं आफ्ताब भाई की एक बात का जवाब दूं। मेरा जो मथान साहब का, मुझे नहीं पता कि आफ्ताब जहांगीर साहब के कान में उसने क्या क्या बोला, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि वो तहरीक इंसाफ के बानी सेक्रेटरी जनरल थे और बानी सेक्रेटरी जनरल का उन्होंने वो अशर किया तहरीक इंसाफ में कि वो शख्स नाराज होकर घर बैठ गया। अच्छा, जो इमरान खान ने आपको पूरा सियासत सिखाई है, पार्टी चला रहे थे, और उस शख्स की इन लोगों ने वो बेइज्जती की है। अच्छा, वो पहले मिराज मोहम्मद खान के पीपल्स पार्टी का रिश्ता तो पता कर लो क्या था। आ रही हूँ आफ्ताब भाई, अगले सेगमेंट में आप ही के पास आ रही हूँ। मैं आपको अनइंटरप्टेड टाइम दूंगी, इनको बोलने दें। जी 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 कादिर भाई मुकम्मल करें, यू हैव द माइक। मैं नहीं बोलने दूंगा उनको। आप अनइंटरप्टेड टाइम, ये तरीका नहीं है। आपको जो आप खबर नहीं है अपने चेयरमैन की तरह आप लोगों,
तो मैं ये कह रहा हूँ, जो बात आप कर रही है मरियम बीबी ने, तो एक बात की होगी या जो भी है, ये शख्स तो हर अरबा इस्तेमाल कर रहा है, हर अरबा मजहब कार्ड, इसका लिसानियत कार्ड, पश्तून कार्ड, पता नहीं कौन कौन सा कार्ड इस शख्स ने इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये लाडला आया हुआ है, मैं आर्मी चीफ मुंतखब करूंगा। ओ भाई, जिसको आपने वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर बनाया, उसको हुलियत तो देखो, उसका हाल तो देखो। वीडियो आपने जिस शख्स को पुख्तनख्वा का वज़ीर आला बनाया, उसका हुलियत हाल तो देखो कि शराब के नशे में गाड़ी में लोग बिठा रहे हैं, शराब के नशे में अगले जलसे जुलूस कर रहे हैं। जिस शख्स को आपने पंजाब का वज़ीर आला बनाया, उस शख्स से पूछो कभी वो बोला है, कभी उसकी मुंह में जबान था कि नहीं था। और फिर आपने जिस शख्स को अपना शराब मेरे को मत छेड़ना मंदोखेल, सुन ले, जिस शख्स को उन्होंने खानदान की वो हिस्ट्री बताऊंगा फिर तुमको। आ रही हूँ आपकी तरफ आ रही हूँ आफ्ताब भाई, आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं हिस्ट्री पूछूंगी आपसे। कादिर भाई जरा मुकम्मल कर लें प्लीज, देन आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक प्लीज। आप लिख ले मेरी बात, मैं इसको नहीं बोलने दूंगा। अब ये बोल के दिखाए मुझे, चले। नहीं, आराम से नहीं, कादिर भाई रिलैक्स करें, आराम से। दिस इज जस्ट अ टॉक शो। मैं एक ब्रेक लेती हूँ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सॉरी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इनकी बात सुन लेते हैं, ये हर बात के अंदर इंटरप्ट करेंगे तो ओके। अच्छा प्लीज जरा कादिर मंदोखेल साहब की बात सुन ले प्लीज। कादिर मंदोखेल साहब 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लें। कादिर भाई प्लीज मुकम्मल करें। ये कोई तरीका है? ये कोई तमीज है? अभी तो मैंने इसका स्कैंडल बताया नहीं है कि वो किस घर में घुसता है। अभी तो मैंने ये बताया नहीं है कि वो यूट्यूब में क्या करा। अभी तो मैंने ये बताया नहीं कि वो क्रिकेट में क्या करा था। अभी तो ये मैंने बताया नहीं दूसरे के साथ कहां करा था। तुम्हें शर्म ही नहीं आती है? शर्म ही नहीं आती है तुमको? शर्म कि तुम बात की जा रही है। किसके घर से न कोई लेडीज महफूज है, न कोई बेटा महफूज है। अपने चेयरमैन को नाज़रीन, मामला यहाँ पे खराब हो गया है। मजीद इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिस इज़ अ टीवी शो, इसको सिविल तरीके से करते हैं। एक वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को समेटने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कंपोज करके अपना प्लीज़ जवाब दीजिए जी। अच्छा देखिए बेनिश, बात यह है कि हम यहाँ पे तीनों हैं सियासी लोग, ठीक है। हमें सियासत के ऊपर बात करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम ज़ातियात के ऊपर चले जाते हैं। इस तरह तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा करता होगा जिसको नोट करते होंगे लोग। ज़ाहिर बात है जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो अब मैं वो लेके बैठ जाऊँ कि जी मेरे बारे में या मेरे बारे में कोई शुरू हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। आवाम को फ़ायदा है कि उनके लिए क्या रिलीफ का काम हो रहा है। इस वक्त इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया हुआ है, उसके अंदर रिलीफ का क्या काम हो रहा है। सूबा सिंध इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है, उसमें मंदोखेल साहब को बताना चाहिए कि जी वो क्या काम कर रहे हैं। आज मेरे पास 4 लोग जो है जामशोरों से आए थे, वो कहते हैं आफ्ताब भाई कोई हमें पूछ नहीं रहा वहाँ पे है, हालांकि वहाँ कुछ नहीं आया वो कहते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ से अफेक्टेड होकर आए हुए हैं अंदरून सिंध से, हम उनको नहीं संभाल पा रहे। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करने के बजाय कि हम एक दूसरे के साथ कैसे आगे चल सकते हैं, मामला को कैसे लोगों को कंपनसेट कर सकते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ कैसे, लेकिन ना कि हम ये पैदा करें, चेक करें कि जी ये नशे में था, ये बेहोश था, ये जाग रहा था, ये सो रहा था। तो उससे आवाम को क्या फ़ायदा, मुझे बताएं। आवाम अब कहती है कि यार हम टॉक शो से तंग आ गए कि मैं अभी नीचे जाऊँगा तो, लेकिन मैं तो इसलिए मैं मंदोखेल साहब से कह रहा हूं कि अगर जातियात पे बात करनी है तो जातियात का अलग प्रोग्राम रखते हैं। अज़मा योर क्लोजिंग कमेंट एंड 1 मिनट फॉर यू, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अज़मा जी बिनिश, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शुरू जो पहले आप शौकिया शुरू कर लेते हैं और उसके बाद जब पीटीआई वालों का प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद जब जवाब मिलता है या जवाब मिलने की जरा सी सुनगुन मिलती है फिर रोने लग जाते हैं। जेल में जाने वक्त भी रोते हैं, FIR हो जाता है फिर रोने लगते हैं और वैसे रोते रहते। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे की म्यूचुअल इज्जत जब तक आप नहीं करेंगे, पता है ऊंची आवाज से आप जो है किसी को इंटरप्ट करके, आप किसी के बीच में लुकमे देकर, आपको अगर लगता है कि आप किसी को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे या वो अपनी बात नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इससे अब पीटीआई को बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि हमें इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त करके आदत हो गई है। सो अब ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि यकीनन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन ये जो बात इस वक्त जिस बात पे हमने शुरू की थी, जो मजहब कार्ड की बात है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। ये इस मुल्क में इतनी बड़ी आग है कि बगैर किसी वजह के चिंगारी बढ़ती है और फिर आगे लग जाती है। और इमरान खान साहब जो है उनको पता नहीं किसने पट्टी पढ़ाई है या उनके दिमाग में खुद खलल है कि वो चले, वो बहुत खतरनाक भी हैं,
वो अपनी तरफ से घर बैठ के बहुत बड़े लीडर भी बन गए होंगे, लेकिन उनको ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि मजहब का ठेका भी उन्होंने ले लिया है, या हमारे मुशरिक होने का, हमारी कब्रों का, हमारे उलमाए कराम का, हमारे जो करबला वाले हैं, हमारी अंबिया, हमारी इन तमाम लोगों का जो है वो उनका जिक्र वो कर सकते हैं। इतना शौक है ना कोर्ट में ले जाने का, जाओ ना तहरीक लब्बैक को लेकर जाओ, मैं देखूं। ऑल राइट। यहाँ पे मैं कादिर मंदोखेल साहब से बिल्कुल एक अपॉलॉजी करना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्ताब जहांगीर साहब माशाल्लाह इतना बोले हैं इस शो के अंदर कि मेरे पास वक्त नहीं बचा है। इंशाल्लाह बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम, और बहुत माजरत कादिर मंदोखेल साहब। आज के लिए इतना ही, आपके फीडबैक इंतजार रहेगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।